चेन्नई और राजस्थान के बीच में कल मैच शुरू होने से पहले सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि राजस्थान की टीम है तो बहुत अच्छी, लेकिन चेन्नई में माही की टीम को हराना बहुत मुश्किल है। और कुछ भी कोई कहे, लेकिन हम सब भी यही जानते हैं और चाहते भी हैं कि सीएसके की टीम हमेशा ही जीते। चेन्नई के लाखों करोड़ों फैंस की तरह हमको भी कल मैच हारने के बाद बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन यहां हम एक न्यूट्रल एनालिस्ट की तरह बात करेंगे। चेन्नई ने किस्मत से टॉस भी जीत लिया और जैसा कि धोनी ने टॉस के टाइम पे कहा था कि विकेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और ऑब्वियसली उन्होंने वहां पे वो ट्रेडिशनली स्पिनिंग ट्रैक रहा है, तो सभी लोगों को ये लगा कि चलो ये एक तो फैक्टर बहुत अच्छा सीएसके के फेवर में रहा है कि वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग करने का उनका जो तरीका था और जो राजस्थान की बैटिंग थी उससे लगा भी कि चलो ये सब कुछ चेन्नई के फेवर में जा रहा है। शुरू के 4 ओवर में राजस्थान के सिर्फ 27 रन ही बने थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जॉश बटलर अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहा था बॉलिंग को, लेकिन फिर भी हेड्स ऑफ टू हिम, जिस तरह से वो कैरी ऑन उसने किया, और कैरी ऑन करने के बाद फाइनली उसने 50 बनाई, जो कि अब उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम थी स्ट्राइक रेट के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो ही शोड व्हाई ही इज द नंबर 1 बैट्समैन इन T20। यशस्वी जायसवाल ने हालांकि शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन वो अल्टीमेटली आउट हो गया। और देखिए 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद किसी भी बैट्समैन का एक मैच में आउट होना बनता है, लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से भी यही होता है। और पिछले मैच में जो हम बात कर रहे थे, संजू सैमसन ने आज वही किया कि उसने देवदत्त पडिक्कल को ऊपर भेजा, 1 डाउन उसने बैटिंग करने भेजा, क्योंकि देखिए देवदत्त पडिक्कल हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो ओपनिंग बैट्समैन है। ओपनिंग बैट्समैन को अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। आज संजू सैमसन ने बहुत अकलमंदी की कि उसने अपने आप को पीछे किया और देवदत्त पडिक्कल को ऊपर भेजा। तो नंबर 1 डाउन जो बैट्समैन आता है वो ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन ओपनर, क्योंकि वैसे भी ओपनर आपका बहुत जल्दी आउट हो गया था। देवदत्त पडिक्कल ने आज बहुत अच्छा किया और इससे उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। एक्चुअली ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है। अगर आप देवदत्त पडिक्कल जैसे बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में फोर्स करेंगे खेलने के लिए, तो वो अच्छा खासा बैट्समैन खत्म हो सकता है। तो आज बहुत अच्छा खेला वो, जॉश बटलर को भी उसने काफी सपोर्ट किया। इनफैक्ट पडिक्कल वाज द अग्रेसर, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन ने जो काम किया वो फिर से मतलब बड़ी अजीब सी वो बात की है, जैसा उसने 2 डाउन पे अश्विन को भेज दिया। अश्विन किसी भी मायने से पावर हिटर नहीं रहा है, और वो आप माने या ना माने, अश्विन के क्रीज पे रहते हुए जॉश बटलर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो साफ नजर आ रहा था। लेकिन जॉश बटलर की भी दाद देनी पड़ेगी कि जो उसने अपना टेम्पो बनाए रखा और अपना पेशेंस लूज नहीं किया और वो टिका रहा। वो तो फाइनली थैंक्स टू मोइन अली, जो उसने अश्विन का शुरू में ही कैच छोड़ दिया। उसके बाद अश्विन, देखिए जब बल्ला घुमाता है बैट्समैन तो 2-3 तो लग ही जाते हैं, और 2-3 ही T20 में काफी होते हैं। अश्विन ने 2 छक्के मार दिए, चौका मार दिया, हो गया उसका हिसाब बराबर। हालांकि संजू सैमसन का ये जो मूव था ये बिल्कुल ही गलत था, ये उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये उसको मैच कॉस्ट कर सकता था। अगर उसने अश्विन की जगह वो खुद आया होता, अगर चलिए वैसे तो उसको खुद ही आना चाहिए था, लेकिन अगर खुद नहीं भी आ रहा था तो उसे हेटमायर को ऊपर भेजना चाहिए था। अब क्या हुआ, अश्विन के ऊपर आने की वजह से जो अश्विन ने बॉल्स कंज्यूम की, तो हेटमायर को आखिरी में बॉल्स कम मिली। वो बात अलग है कि संजू सैमसन खुद तो पहले ही 0 पे ही आउट हो गया, तो ऐसा कभी हो जाता है। और संजू सैमसन के साथ हमने हिस्टोरिकली ये देखा है आईपीएल में कि शुरुआत तो बहुत धमाकेदार करता है, लेकिन उसके बाद फिर इसके स्कोर्स कम होते चले जाते हैं। अब देखिए बाकी मैचेस में क्या होता है। और अल्टीमेटली इन्होंने 172 रन बनाए, जो कि 172 रन ठीक ठाक स्कोर था। स्पिनिंग पिच में जिसमें कि ड्यू आने वाली है, उसके हिसाब से तो ये स्कोर थोड़ा कम था, और वो इसी वजह से कम हुआ क्योंकि इसने अश्विन को 2 डाउन भेजा। अगर ये अश्विन की जगह हेटमायर को या खुद आता तो शायद इनका स्कोर 20 रन और ज्यादा हो सकता था, और उसमें बटलर के ऊपर भी प्रेशर नहीं आता। तो बटलर जैसे बैट्समैन को सामने से एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि स्ट्राइक रेट बहुत कम नहीं हो जाएगी, जो कि अश्विन के साथ हुआ। मोइन अली ने तो बहुत ही कबाड़ा किया कल। मोइन अली से मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोइन अली ने 2 कैच भी छोड़े, 1 रनआउट भी मिस किया, और बैटिंग में भी उसने बहुत ही बेकार किया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कभी कभी कैसा ऑफ डे होता है बैट्समैन का या प्लेयर का। खैर उसके बाद जब चेन्नई की बैटिंग शुरू हुई, तो चेन्नई की बैटिंग शुरू होने में ऋतुराज गायकवाड़ को एक बॉल थोड़ा वो जो जिसपे आउट हुआ वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, और
ऐसे विकेट में कभी कभी हो जाता है जिसकी वजह से वो आउट हो गया। डिवेन कॉनवे जो है उसने बैटिंग अच्छी नहीं की, मतलब उसने 50 रन जरूर बनाए लेकिन 38 बॉल में 50 रन कोई स्कोर नहीं है T20 में। उसको रिस्क लेके खेलना चाहिए था। जब देखिए इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट का रूल है आईपीएल में, तो आपको पता है कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा बैट्समैन का साथ आपको मिल रहा है तो आपको फिर ऑल आउट जाना चाहिए। शुरुआत में मैंने मान लिया कि गायकवाड़ आउट हो गया था, उसके बाद आपको इनिंग्स को सेटल करना था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप 25 बॉल खेल चुके हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सा रिस्क लेके और आगे स्कोरिंग रेट बढ़ाना चाहिए। अल्टीमेटली वही हुआ जो आखिरी में दे लेफ्ट टू मैनी फॉर द लास्ट बैट्समैन टू स्कोर। 2 ओवर में आखिरी में 40 बनाने थे। अगर ये डेविन कॉनवे थोड़ा सा फास्ट खेला होता, मोइन अली फास्ट खेला होता, शिवम दुबे फास्ट खेला होता, तो ये अल्टीमेटली जो 3 रन से आ रहे हैं ये आराम से मैच जीत सकते थे। शिवम दुबे का मुझे समझ में नहीं आता कि शिवम दुबे को भी वही कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, और या तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ टेक्निक की भी कमी है। वो आई थिंक ही डजंट डिजर्व, और रादर आई शुड से दैट ही इज नॉट पुटिंग इन दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क टू कम अप टू दिस लेवल। उसकी शॉर्ट बॉल के सामने वीकनेस बिल्कुल जगजाहिर है, और उसको वही एक्सप्लॉइट कर लेते हैं लोग, और वो स्पिन भी ठीक से नहीं खेल पाता है। बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम लोग धोनी को इतना ज्यादा लव और रिस्पेक्ट करते हैं कि धोनी की जो ऑब्वियस गलतियां हैं उनको भी हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, धोनी की जो गलती है कल के मैच में रही, शिवम दुबे को उसे ऊपर नहीं भेजना चाहिए, उसकी जगह रायडू को भेजना चाहिए था, क्योंकि रायडू इज अ बेटर हिटर। और फिर दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने अपनी टीम सिलेक्शन इतनी ज्यादा खराब की है कि इनके पास चॉइसेस ही नहीं है। मतलब इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस कुछ है ही नहीं। बैट्समैन तो इनके पास ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास बिल्कुल नहीं है। वो जो नए बच्चे हैं इंडियंस, उनको भी बहुत टाइम लगेगा सीखने में। वो तो अच्छा हुआ धोनी की धमकी के बाद से इन्होंने नो बॉल्स करनी बंद कर दी है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उनको वो एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो आकाश सिंह और ये जो अपना देश पांडे है, इन लोगों को एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है, इनको सीखना है। तो ये तो चेन्नई सीएसके मैनेजमेंट हैव गॉट देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने पूल अपना अच्छा नहीं बनाया है। क्या कहा जा सकता है उस बारे में। अब वो अच्छे खासे टाइम टेस्टेड बॉलर महेश तीक्ष्णा को जो लेके आए, तो महेश तीक्ष्णा ने तो बॉलिंग तो चलिए छोड़ दीजिए, बॉलिंग में तो कई बार पिट जाता है आदमी, क्योंकि कल उसका पहला ही मैच था, लेकिन उसने फील्डिंग में जो कबाड़ा किया है, सीएसके की फील्डिंग बिल्कुल तितर बितर नजर आई कल। तुषार देशपांडे ने चौका छोड़ा, महेश तीक्ष्णा ने छोड़ा, फिर उसके बाद आपका महेश तीक्ष्णा ने कैच भी छोड़ा, और मोइन अली ने 2-2 कैच छोड़े। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे इतने ज्यादा मिस्टेक्स करके आप मैच जीतने का सोच भी नहीं सकते। अच्छा, संजू सैमसन की मैं कप्तानी की तारीफ करूंगा। हालांकि उसने एक मैच में एक गलती तो बहुत ज्यादा की, जो उसने अश्विन को ऊपर बैटिंग करने भेजा, लेकिन उसके बाद उसने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह यूज किया। और देखिए, उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि आखिरी में अगर सिचुएशन फाइटिंग हो जाएगी तो उस टाइम धोनी बैटिंग करने आएगा, और धोनी की स्पिनर्स के अगेंस्ट वीकनेस सबको पता है। तो उसने अपने बॉलर्स को इस तरह से यूटिलाइज किया कि जिस टाइम धोनी बैटिंग करने आया उस टाइम चहल और अश्विन का एक एक ओवर उसने बचा के रखा था। जो 16वां और 17वां ओवर उसने फेंकवाया है जडेजा और धोनी के सामने अश्विन और चहल से, वो दोनों ओवर में मिला के सिर्फ 9 रन गए। कितनी जबरदस्त प्लानिंग थी संजू सैमसन की। अब ये प्लानिंग थी या क्या था मैं कह नहीं सकता, बट इट वॉज अ मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से आखिरी 3 ओवर में फिर उनको 54 रन बनाने थे। और फिर उस टाइम देखिए, धोनी ने बहुत कोशिश की, जडेजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हेड्स ऑफ टू धोनी ऑल्सो कि इस एज में भी आज उसका ऑरा वो है, और उसकी परफॉर्मेंस भी है। सिर्फ ऑरा ही नहीं है, परफॉर्मेंस भी है कि आज भी उसने जबरदस्त हिटिंग की है। क्या जबरदस्त हिटिंग की है। लेकिन लास्ट 3 बॉलों पे जब 7 रन का स्कोर करना था सीएसके को, उस टाइम बहुत से लोग डिबेट कर सकते हैं कि धोनी को वो सिंगल नहीं लेना चाहिए था। अब ये देखिए, डिबेटेबल है। जडेजा भी अच्छी हिटिंग कर रहा था, और रन ऐसे टाइम में मिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर धोनी के वहां रहते हुए भी रन नहीं बन पाते तो सारी दुनिया ब्लेम करती कि आपको जब रन दिख रहा था तो आपने रन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जडेजा हिटिंग कर रहा था। तो ये चीजें होती रहती है। हर बार कोई इस तरह से आपको सारे मैचेस नहीं जिता सकता। धोनी ने 50 मैचेस इस तरह के जिताए हैं, तो अब वो कब तक करता रहेगा। देखिए, ये धोनी ने जो जानबूझ के किया है, जैसे शिवम दुबे को टीम में रखना, या देश पांडे को, या आकाश सिंह को, वो कप्तानी देखिए
वो जीतने के लिए नहीं कर रहा है, वो टीम बिल्डिंग करने के लिए कर रहा है। अब आप इसको कुछ भी कहें, मेरा धोनी के लिए लव और रिस्पेक्ट कहें या कुछ भी कहें, बट मुझे ऐसा ये बेनिफिट ऑफ डाउट धोनी को देने का मन करता है। एक कप्तान तो जीतने के लिए खेल रहा था, ऑब्वियसली धोनी भी जीतने के लिए खेल रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी एक आय जो है वो टीम बिल्डिंग के ऊपर है, फ्यूचर के लिए। तो शिवम दुबे को वो पूरे मौके दे रहा है कि तुम जाके ऐसी सिचुएशंस में जब तक स्कोर करने का तुम ट्राई नहीं करोगे, अगर तुमको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो क्या पेविलियन में बैठ के तो नहीं कर सकता ना ये। तो उसको मौका दिया जा रहा है कि आगे क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा। क्योंकि देखिए, टीमों को इंडियन प्लेयर्स की ज्यादा जरूरत होती है, फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर टीम डिपेंड करके फ्यूचर की टीम नहीं बना सकती है। संजू सैमसन की कप्तानी थोड़ी हमको बेहतर नजर आई और सीएसके हार गई, जिसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन मैच बहुत मजेदार हुआ। संजू सैमसन ने आखिरी में अपने बॉलिंग रिसोर्सेज को बहुत अच्छा यूज किया। मजेदार मैच था। 3 रन से अगर सीएसके नहीं हारती तो बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं, आज का मैच बहुत मजेदार होने वाला है। 2 अच्छी टीमों के बीच में, पंजाब और गुजरात के बीच में। ये दोनों अपने आखिरी मैच हार के आई हैं और गुजरात को तो थोड़ा सा सेंस ऑफ प्राइड भी है कि वो बहुत अच्छी टीम है। और मैच मोहाली में होने वाला है, जो पंजाब का होम ग्राउंड है। तो अब देखते हैं आज का मैच, मुझे तो लगता है मजेदार होगा और शिखर धवन अपना बैटिंग फॉर्म कंटिन्यू करते हैं या नहीं, राशिद खान कैसी बॉलिंग करते हैं, ये करेंगे मैच के बाद। थैंक यू सो मच।